वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेकजीन। इस वीडियो में हम एंगुलर के एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे विच इज सर्विस। सर्विस एंगुलर में क्या होता है, क्यों एंगुलर में सर्विसेज का यूज करना चाहिए, कितने टाइप्स की सर्विसेज होती हैं, इन सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को हम इस वीडियो में थ्योरेटिकली डिस्कस करेंगे। ये वीडियो सर्विसेज की एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है जिसमें हम सर्विसेज से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को थ्योरेटिकली डिस्कस करेंगे। देन नेक्स्ट वीडियो से हम सर्विसेज के कॉन्सेप्ट्स को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आगे आने वाली कुछ वीडियोस भी हमारी सर्विसेज से रिलेटेड रहने वाली हैं जिसमें हम सर्विसेज के सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को सेपरेट वीडियोस में प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ, रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ इंप्लीमेंट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम डिस्कस करेंगे कि बेसिकली हमारे पास सर्विसेज होता क्या है। सर्विसेज एंगुलर में हमारे पास एक ऐसी क्लास होती है जिसमें हम रीयूजेबल लॉजिक या रीयूजेबल फंक्शंस या रीयूजेबल डेटा को लिखते हैं। अब रीयूजेबल का मतलब क्या है? रीयूजेबल का मतलब यह है कि भाई कोई भी ऐसी लॉजिक या ऐसे फंक्शंस या ऐसा डेटा जिसको आपने थ्रू आउट द एप्लीकेशन बार बार यूज करना है, मल्टीपल कंपोनेंट्स में, मल्टीपल मॉड्यूल्स में आपने उस फंक्शनैलिटी को बेसिकली इंप्लीमेंट करवाना है, तो उस चीज को हम बजाय इसके कि हम हर कंपोनेंट में जाके, हर मॉड्यूल में जाके इंप्लीमेंट करें, हम उसको क्या बना लेते हैं? एक सर्विस बना लेते हैं। सर्विस बेसिकली क्या है? एक ऐसी क्लास है जो आपको एक फंक्शनैलिटी इंप्लीमेंट करवाती है। अब वो फंक्शनैलिटी किसी लॉजिक की फॉर्म में भी हो सकती है, वो फंक्शनैलिटी फंक्शंस की फॉर्म में भी हो सकती है, वो फंक्शनैलिटी डेटा की फॉर्म में भी हो सकती है। आप सिंपल क्या करते हो? आप उस सर्विस को कॉल करते हो और जहां पर भी आप उस सर्विस को कॉल करते हो वो आपकी फंक्शनैलिटी वहां पर इंप्लीमेंट हो जाती है। इससे आपका कोड बहुत ज़्यादा मेंटेन होकर रहता है, बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज वे में रहता है, क्योंकि वो लॉजिक जो बिल्कुल यूआई से रिलेटेड नहीं है, ये सिर्फ वो लॉजिक होती है जो आपके कंपोनेंट की बिजनेस लॉजिक होती है, जो आपका एक फीचर होता है, बेसिकली आपकी लॉजिक होती है, आपके फंक्शंस होते हैं, या आपका डेटा होता है जिसका यूआई से कोई ताल्लुक नहीं होता, लेकिन वो एक मेन फंक्शनलिटी होती है। उसको आपने अपनी एप्लीकेशन में, थ्रू आउट द एप्लीकेशन आपने उसको यूज करना है, तो आप उसको क्या करते हो? एक सेपरेट क्लास में कर देते हो और उस क्लास को हम एंगुलर में क्या कहते हैं? सर्विस कहते हैं। तो ये बेसिकली क्या होता है? हमारे पास सर्विस का कॉन्सेप्ट होता है। क्यों यूज करते हैं? मैंने आपको बता दिया कि भाई यूज टू शेयर फंक्शनलिटी और डेटा, कि आपने कोई भी फंक्शनलिटी या डेटा अगर आपने शेयर करना है, चाहे आपके कंपोनेंट्स हो या मॉड्यूल्स हो, आपने कंपोनेंट्स या मॉड्यूल में कहीं पर भी आपने कोई भी फंक्शनलिटी या डेटा को शेयर करना है, तो उसके लिए आप क्या करते हो? एक सेपरेट क्लास बना देते हो जिसके अंदर आप अपनी वो रीयूजेबल लॉजिक, फंक्शंस या डेटा को लिख सकते हो और उस क्लास को किसी भी कंपोनेंट या मॉड्यूल के अंदर जितने टाइम्स भी आप कॉल करवाना चाहो करवा सकते हो। आपके कोड की रीयूजेबिलिटी भी इंक्रीज हो जाती है, आपका कोड बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज वे में रहता है। ठीक है, क्या प्रोवाइड करता है ये आपको सेपरेशन ऑफ कंसर्न्स प्रोवाइड करता है। जैसे मैंने आपको बताया कि भाई जो नॉन यूआई लॉजिक होती है ना, जैसे कि अब कंपोनेंट है, आपको पता है कि जब भी हम कोई भी कंपोनेंट बनाते हैं हमारे पास उसकी 4 फाइल्स बनकर आ जाती हैं। एक तो सीएसएस की फाइल स्टाइलिंग वाली, उसको सेपरेट कर दो। एक बिल्कुल यूआई वाली फाइल है जिसमें हम अपनी एचटीएमएल का कोड लिखते हैं, जिसमें हमारा बेसिकली टेम्पलेट होता है, यूआई होता है, उसको भी सेपरेट कर दो। एक टेस्टिंग की फाइल होती है spec.ts की, उसको भी सेपरेट कर दो। फिर एक चौथी फाइल होती है हमारी लॉजिक के लिए, उसके अंदर हम क्यों नहीं लिखते? देखो, उसके अंदर ऑलरेडी आपकी बहुत सारी ऐसी भी लॉजिक्स होती हैं जो आपकी यूआई से कनेक्टेड होती हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी लॉजिक्स होती हैं जो आपकी यूआई से कनेक्टेड नहीं है, उनको आप क्या कर देते हो? सेपरेट कर देते हो, उनकी एक सर्विस बना देते हो ताकि उनको बार बार जहां पर भी यूज करना हो आप उनको यूज कर सको। ठीक है, तो जो नॉन यूआई लॉजिक होती है आप हमेशा उसको क्या करते हो? एक सेपरेट फाइल में बना लेते हो, एक सेपरेट क्लास में बना लेते हो, विच इज कॉल्ड सर्विस इन एंगुलर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा किसका पार्ट, कि भाई सर्विस क्या है। अब अगर हम बात करते हैं कि यार ये सर्विस, ठीक है, हमें समझ में आ गया कि सर्विस क्या है, लेकिन सर्विस को यूज क्यों करें? ठीक है, एक दो चीजें हमें समझ में आ गई कि भाई कोड की रीयूजेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, डेटा शेयरिंग हम बहुत इजीली कर सकते हैं, सेपरेशन ऑफ कंसर्न्स हो जाता है कि भाई जो नॉन यूआई लॉजिक हैं उनको हम बिल्कुल एक सेपरेट कर देते हैं। डिपेंडेंसी इंजेक्शन का मतलब ये होता है कि सर्विसेज को बहुत इजीली हम इंजेक्ट करवा सकते हैं किसी भी कंपोनेंट में, किसी भी मॉड्यूल में, जहां पर भी वो रिक्वायर्ड हो। यानी कि हमें अगर किसी भी कंपोनेंट के अंदर उस फंक्शनैलिटी को इंप्लीमेंट करना है, हम सिंपल वहां पे क्या करेंगे? अपनी सर्विस को इंजेक्ट करवा देंगे, यानी कि कॉल करवा देंगे। स्टेट मैनेजमेंट, यानी कि आप इसको क्या कर सकते हो? अपनी थ्रू आउट दी एप्लीकेशन कहीं पर भी यूज कर सकते हो, यहां पे आपकी इजीली स्टेट मैनेजमेंट होती रहेगी। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारे पास क्या होते हैं? एडवांटेजेस होते हैं सर्विसेज को यूज करने के। अब अगर हम बात करते हैं, ठीक है, कितनी टाइप्स की हमारे पास सर्विसेज होती हैं, तो हमारे पास टोटल 4 टाइप्स की सर्विसेज होती हैं, जिसमें से एक हमारे पास होती है सिंगलटन सर्विस। ठीक है, जिसको
हम नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ इंप्लीमेंट करेंगे कि सिंगलटन सर्विस क्या होती है। सिंगलटन सर्विस का मतलब ये होता है कि आप अपने डेटा को थ्रू आउट दी एप्लीकेशन यूज करना चाहते हो, तो आप क्या करते हो, उसकी जो सर्विस बनाते हो बेसिकली वो सिंगलटन बनाते हो। सिंगलटन का मतलब ये कि वो आपकी कि वो डेटा, वो लॉजिक या वो फंक्शनलिटी जो आपने अभी सर्विस में लिखी है, ये फंक्शनलिटी थ्रू आउट दी एप्लीकेशन आप उसको एक्सेस कर सकते हो। यानी कि आप कह सकते हो कि ये टाइप ऑफ ग्लोबल डेटा होता है, या आप कह सकते हो कि एक ऐसी शेयर्ड लॉजिक है जो आपने अपनी पूरी एप्लीकेशन में हर जगह पर यूज करनी है, तो उसके लिए आप कौन सी सर्विस बनाते हो, सिंगलटन सर्विस बनाते हो। फिर उसके बाद हमारी आती है स्कोप सर्विस। स्कोप सर्विस का मतलब ये होता है कि मैंने कुछ कंपोनेंट सिलेक्ट कर लिए कि भाई इस सर्विस को सिर्फ इन्हीं कंपोनेंट्स के अंदर सिलेक्ट किया जा सकता है, यूज किया जा सकता है, इंजेक्ट किया जा सकता है, इसके बाहर कहीं भी नहीं किया जा सकता। ये थोड़ा सा सिक्योरिटी वाला मामला आ जाता है कि भाई आप चाहते हो कि भाई ये फंक्शनलिटी सिर्फ इन्हीं कंपोनेंट्स में एक्सेसिबल हो, अगर गलती से भी कोई इसको बाहर एक्सेस करने की कोशिश करे तो वो इसको ना कर सके। आप एक स्कोप डिफाइन कर देते हो अपनी सर्विस का। ये बेसिकली हमारी क्या होती है, स्कोप सर्विसेज होती है। इसकी एग्जांपल आप ऐसे समझ सकते हो कि फीचर स्पेसिफिक लॉजिक होती है ना, कि भाई अगर यूजर से रिलेटेड कोई फीचर है मेरा, तो मैं उसको स्कोप बना दूंगा कि भाई ये इसी फंक्शनलिटी तक रहे, ये एडमिन साइट पे या गेस्ट साइट पे नहीं जाए, ये यूजर से रिलेटेड फंक्शनलिटी ये सिर्फ यहीं पर ही रहनी चाहिए, इसी के कंपोनेंट्स में एक्सेसिबल रहे। तो ये बेसिकली हमारी स्कोप सर्विस आ जाती है। फिर हमारे पास आ जाती है कुछ यूटिलिटी सर्विस। यूटिलिटी सर्विस का मतलब होता है कि भाई कोई ऐसे रीयूजेबल टास्क जैसे कि लॉगिंग हो गया या डेटा फॉर्मेटिंग हो गया, कुछ ऐसे हमारे पास जो होते हैं ना रीयूजेबल टास्क जो कॉमन होते हैं काफी, उनके लिए हम क्या करते हैं, यूटिलिटी सर्विस बना देते हैं कि भाई ये हमने डेट फॉर्मेटिंग के लिए एक सर्विस बना के रख ली कि भाई ये क्या करेगा, आपको डेट फॉर्मेट करके देगा, तो उसके लिए हमने एक सेपरेट सर्विस बना दी। अब ये क्या है, ये आपके डेटा को फॉर्मेट करने के लिए या कुछ स्पेसिफिक टास्क हैं जो आपने अपनी एप्लीकेशन में परफॉर्म करने, तो उसके लिए आप क्या बना सकते हो, यूटिलिटी सर्विस बना सकते हो। देन उसके बाद लास्ट टाइप हमारी आती है एपीआई सर्विस। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, अभी हम आगे जाके एपीआई से रिलेटेड इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि एपीआई क्या होती है, किस तरीके से हम एपीआई को हैंडल कर सकते हैं, सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। एपीआई सर्विस का मतलब ये होता है कि आप किसी एक्सटर्नल एपीआई को यूज करना चाह रहे हो, यानी कि आप अपने बैकएंड से डेटा फैच करवाना चाह रहे हो, आपका डेटाबेस से डेटा फैच होकर आ रहा है, आप बैकएंड इंटीग्रेट करवाना चाहते हो, उन सारी चीजों के लिए आपको एपीआई की नीड होती है। तो आप अपनी सर्विस एक सेपरेट बना सकते हो जिसमें आप एपीआई से रिलेटेड काम कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसी सर्विस जिसके अंदर आप एपीआई यूज कर रहे वो बेसिकली आपकी कौन सी टाइप कहलाएगी, एपीआई सर्विसेज की टाइप कहलाएगी। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स थे जो आपको सर्विस से रिलेटेड पता होने चाहिए। नेक्स्ट वीडियो से हम इन सारे कॉन्सेप्ट्स को बहुत डीपली प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ, रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ मैं आपको ये सारी चीजें इंप्लीमेंट करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, ये सारी चीज आपको नेक्स्ट वीडियो से अच्छे से समझ में आने लग जाएंगी, क्योंकि हम नेक्स्ट वीडियो से इसकी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर कोई चीज नहीं समझ आई नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, सोशल मीडिया अकाउंट से पूछ लेना, मैं जरूर आप लोगों को रिस्पॉन्ड करूंगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।